जी हाँ दोस्तों, अब वाइफ को सिर्फ 6 महीने तक ही भरण पोषण देना होगा। दोस्तों आइए बात करते हैं कि कानून क्या कहता है। जो नए कानून बने हैं उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजन ऐड किए गए हैं जो सीआरपीसी में पहले हुआ करते थे, लेकिन आज भी कई लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। कई हमारी जो आम जनता है उनको ये कानून, उनको ये लॉ पता ही नहीं है आज तक। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे भरण पोषण के केस में आप वाइफ को सिर्फ 6 महीने तक ही मेंटेनेंस दे सकते हैं। दोस्तों मैं एडवोकेट अनुज कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं टॉप IQ लॉयर चैनल, जो आपको आपके कानूनों से, आपको आपके अधिकारों से जागरूक करता है। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होने के बाद में वाइफ हस्बैंड का घर छोड़कर, यानी कि मैट्रिमोनियल होम छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है रहने के लिए। और घर जाने के बाद में हस्बैंड को, हस्बैंड की फैमिली को, इन लॉज को थ्रेटन देती है, उन्हें धमकियां देती हैं कि अब मैं आपके अगेंस्ट में डाउरी डिमांड का केस फाइल करूंगी, अब मैं आपके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करूंगी और मैं मेंटेनेंस का केस आपके अगेंस्ट में फाइल करूंगी। तब ऐसे में वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करने के साथ साथ मेंटेनेंस का केस भी हस्बैंड के अगेंस्ट में फाइल कर देती है। तब हस्बैंड के माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि मैं इतनी मेहनत से कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ रह नहीं रही है, मेरी वाइफ अपनी जिंदगी अकेले अच्छे से जी रही है अपने पेरेंट्स के साथ में, वह मुझसे कोई वास्ता नहीं रखती है, वह वाइफ होने का कोई भी दायित्व, कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है, फिर भी मैं क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में उसको हर महीने मेंटेनेंस पे करूँ। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए और कुछ और फैक्टर्स को देखते हुए वाइफ के फेवर में कुछ मेंटेनेंस पे करने के लिए हस्बैंड को डायरेक्शन दे देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये प्रावधान करता है, ये प्रोविजन बना रखा है उसमें वाइफ के राइट में कि अगर वाइफ लीगली वेडिड वाइफ है तो हस्बैंड ड्यूटी बाउंड है, उसके ऊपर यह ऑब्लिगेशन है कि वह अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, उसकी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको उसे मेंटेन करने में, उसकी देखभाल करने में हस्बैंड पूरा पूरा योगदान देगा। यह हस्बैंड के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। लेकिन कोई भी हस्बैंड यह नहीं चाहता है कि जो वाइफ उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है, जो वाइफ उसे छोड़कर चली गई है और उसको हैरेसमेंट करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए सिर्फ मेंटेनेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर रखा है उसने, तो ऐसे में हस्बैंड जो कि पूरे मंथ अच्छे से काम करके अपनी सैलरी पाता है और उस सैलरी का आधा हिस्सा उसे अपनी वाइफ को देना पड़ता है, वह बिल्कुल भी ऐसी वाइफ को देना नहीं चाहता है। यहाँ कोई भी हस्बैंड ऐसे नहीं देना चाहता है। तो ऐसे में क्या ध्यान रखना है हस्बैंड को कि उसकी वाइफ को उसे मेंटेनेंस देने से बच जाए। और अगर मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए हस्बैंड को डायरेक्शन दे दी गई है कोर्ट से, तो ऐसे में हस्बैंड क्या करे कि वह मेंटेनेंस का ऑर्डर जो डायरेक्शन दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, वह डायरेक्शन, वह ऑर्डर टर्मिनेट हो जाए, वह ऑर्डर डिसमिस हो जाए, सेट असाइड हो जाए। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है, जब वाइफ मेंटेनेंस का केस फाइल करती है हस्बैंड के अगेंस्ट में, तो हस्बैंड को कोर्ट से नोटिस आता है। उस नोटिस मिलने के बाद में कोर्ट में वह हस्बैंड अपीयर होता है उस स्पेसिफिक डेट पर, उस पर्टिकुलर डेट पर, पर्टिकुलर कंसर्न कोर्ट में। उस कोर्ट में अपीयर होने के बाद में जो ऑनरेबल कोर्ट होती है, वो ऑनरेबल कोर्ट हस्बैंड को और वाइफ को डिटेल कम इनकम एफिडेविट फाइल करने की कहती है और नेक्स्ट डेट उसमें लग जाती है। डिटेल कम इनकम एफिडेविट फाइल करने के बाद में हस्बैंड अपना डिटेल कम इनकम एफिडेविट फाइल करता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हस्बैंड को यह देखना होगा, हस्बैंड के काउंसिल को यह देखना होता है ऐसे में कि जो वाइफ ने डिटेल कम इनकम एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में, क्या उसमें वाइफ ने सारी बातें क्लियरली डिस्क्लोज की है या कुछ हिडन फैक्ट भी है उसमें। जैसे कि वाइफ ने डिटेल कम इनकम एफिडेविट जो दिया है उसमें जो अपनी एम्प्लॉयमेंट, जो वह वर्क करती है, जो वह जॉब करती है, उसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, वह उसने हाइड कर दिया है कि वह कोई भी जॉब नहीं करती है, जबकि वह जॉब करती है। तब हस्बैंड के पास में यह अधिकार आ जाता है कि वह उस वाइफ के डिटेल कम इनकम एफिडेविट के एवज में अपना रिप्लाई फाइल करे ऑनरेबल कोर्ट में और यह प्रूफ के साथ फाइल करे कि मेरी वाइफ ने यह मटेरियल फैक्ट डिटेल कम इनकम एफिडेविट में बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया है। इसे डिस्क्लोज नहीं किया है, इसका मतलब इसने प्रिजुडिस की है, कोर्ट में झूठी गवाही दी है, झूठी शपथ पत्र इसने फाइल किया है। दोस्तों यदि हस्बैंड यह प्रूव कर देता है कि
वाइफ ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि वह जॉब करती थी, उसकी सैलरी उसने छुपाई है, उसने जॉब छुपाई है, अपनी एम्प्लॉयमेंट छुपाया है उसने, तब ऐसे में आप प्रिजुडिस का केस फाइल कर सकते हैं। यह प्रिजुडिस का केस फाइल किया जाता है वाइफ के अगेंस्ट में सेक्शन 379 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और दोस्तों यदि डिटेल कम इनकम एफिडेविट वाइफ ने ठीक तरीके से फाइल किया है, उसने अपनी डिटेल कम इनकम एफिडेविट में सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी हैं, कुछ भी हिडन नहीं किया है, कुछ भी छुपाया नहीं है कोर्ट से, तो दोस्तों इसके बाद भी एक प्रोविजन ऐसा बचता है जिसमें आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। दोस्तों वह दूसरा प्रोसीजर यह है कि यदि वाइफ ने मेंटेनेंस का केस हस्बैंड के अगेंस्ट में फाइल कर दिया, इंटरिम मेंटेनेंस ऑनेबल कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि हस्बैंड को हर महीने 5,000 रुपए लाइक देने पड़ेंगे अपनी वाइफ को हर महीने, तो ऐसे में हस्बैंड क्या कर सकता है, हस्बैंड सेक्शन 125 क्लॉज 4 ऑफ द सीआरपीसी यानी कि नए कानून के हिसाब से सेक्शन 144 क्लॉज 4 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत में वह एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और सेक्शन 144 क्लॉज 4 में यह साफ साफ लिखा गया है, यह साफ साफ प्रोविजन दिया गया है कि यदि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर बिना किसी रीजन के, बिना किसी सफिशिएंट कारण के ही चली जाती है, तो ऐसी वाइफ को किसी भी कोर्ट के द्वारा हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का हक नहीं है। और यदि वह वाइफ अपने हस्बैंड के होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष के साथ में एडल्ट्री में है, यानी कि गैर नाजायज संबंध में है, तो ऐसी भी वाइफ को किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और यदि वाइफ और हस्बैंड म्यूचुअल कंसेंट से अलग हुए हैं, सेपरेट रह रहे हैं, तब भी ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप सेक्शन 144 क्लॉज 4 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत में एप्लीकेशन फाइल करते हैं और आप यह आर्ग्यू करते हैं कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, या फिर आप ये प्रूव कर देते हैं कि वह म्यूचुअल कंसेंट से, खुद अपनी मर्जी से या हम दोनों में आपसी सहमति से वह सेपरेट रह रही है, या फिर आप यह प्रूव कर देते हैं कि वह बिना किसी कारण के ही मुझे छोड़कर अलग रह रही है, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में, ऐसी सिचुएशन में ऑनेबल कोर्ट ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि ऐसी वाइफ डिसएंटाइटल्ड हो जाती है मेंटेनेंस लेने के लिए। दोस्तों सेक्शन 144 क्लॉज 4 के तहत में जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे और यह आर्ग्यू करेंगे, तो इसमें खास बात यह है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर ही ऑनेबल कोर्ट इस एप्लीकेशन को कंसीडर करके, इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करके आपकी एप्लीकेशन पर ऑर्डर दे देगा। यानी कि ऑनेबल कोर्ट इस एप्लीकेशन को, इस प्रोविजन को सिर्फ 6 महीने के अंदर ही खत्म कर देगा। और दोस्तों प्रिजुडिस का केस जो आप फाइल करेंगे सेक्शन 379 ऑफ BNSS में, वह भी 6 महीने का ही प्रोविजन है, उसको भी ऑनेबल कोर्ट 6 महीने में ही कंसीडर कर लेती है और 6 महीने में अपना ऑर्डर पास कर देती है। दोस्तों अगर आपके माइंड में यह आ रहा है कि आपकी वाइफ को ऑनेबल कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑर्डर पास कर दिया गया है और आप ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस दे रहे हैं, तब आपके पास में यह अधिकार आ जाता है कि आप सेक्शन 144 क्लॉज 4 और सेक्शन 144 क्लॉज 5 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 144 क्लॉज 5 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह कहता है कि यदि वाइफ के फेवर में ऑनेबल कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया है, तब भी सेक्शन 144 क्लॉज 5 के तहत में ऑनेबल कोर्ट के पास में यदि आपने यह प्रूव कर दिया ऑनेबल कोर्ट के सामने कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, या बिना किसी कारण के आपको छोड़ के चली गई, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से, आपकी सहमति से सेपरेट रह रही है, अलग रह रही है, तो ऐसे में सेक्शन 144 क्लॉज 5 के तहत में ऑनेबल कोर्ट जो वाइफ को ऑर्डर पास किया गया है वह ऑर्डर एकदम सेट असाइड कर देती है, एकदम टर्मिनेट कर देती है, और यह एप्लीकेशन भी ऑनेबल कोर्ट 6 महीने के अंदर ही डिसाइड कर देती है। दोस्तों इस तरीके की सिचुएशन ऑनेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने सन 1985 में आई थी। इस केस का नाम था कालिदास शिंदे वर्सेस पार्वतीबाई। इस केस में ऑनेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 125 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग वाइफ को मेंटेनेंस देने से डिनाई कर दिया था कि हस्बैंड कोई भी मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा ऐसी वाइफ को।
दोस्तों आइए जानते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। इस केस में वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल किया था मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया हस्बैंड के फेवर में कि हस्बैंड को कोई भी मेंटेनेंस देने की नीड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वाइफ यह प्रूव नहीं कर पाई कि हस्बैंड ने उसको नेग्लेक्ट किया है, उसको रिफ्यूज किया है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने से। और वाइफ यह प्रूव नहीं कर पाई कि वह बिना किसी रीजन के, बिना सफिशिएंट रीजन के अलग हुई है। यहाँ पर हस्बैंड ने यह प्रूव कर दिया था कि वाइफ बिना सफिशिएंट रीजन के ही अलग हो गई है, उसको छोड़कर अलग रह रही है। तो ऐसे में हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। तब वाइफ ने इस ऑर्डर से अग्रीव्ड होकर सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की। जब सेशन कोर्ट में यह केस फाइल किया मेंटेनेंस का इस ऑर्डर के खिलाफ में, तब सेशन कोर्ट ने यह डायरेक्शन दे दी मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए हस्बैंड को कि जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है वह ऑर्डर सेट असाइड किया जा रहा है और हस्बैंड को अपनी वाइफ को हर महीने मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद हस्बैंड ने सेशन कोर्ट के इस ऑर्डर से अग्रीव्ड होकर, नाखुश होकर बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रिवीजन फाइल की इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कि ये जो सेशन कोर्ट ने वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है, यह ऑर्डर एकदम गलत किया गया है। तो इसलिए रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी हस्बैंड के द्वारा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद में यह डायरेक्शन दिया, यह ऑर्डर पास किया कि ऐसी वाइफ जो बिना किसी रीजन के ही अपने हस्बैंड को छोड़कर अलग रहने लगती है, या फिर जो वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में यह प्रूव नहीं कर पाती है कि हस्बैंड ने उसको वॉलंटरली रिफ्यूज किया है मेंटेन करने से, वॉलंटरली उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में वाइफ मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। तो ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया कि जो सेशन कोर्ट के द्वारा वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस पास किया गया है वह सेट असाइड किया जा रहा है और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया गया था उस ऑर्डर को दोबारा से रिस्टोर कर लिया गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपके साथ भी कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आप भी मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। आप सेक्शन 144 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि ये मेंटेनेंस का ऑर्डर जो पास किया गया है, ये मेंटेनेंस का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया जाए। और यदि आप प्रीजुडिस का केस फाइल करना चाहते हैं तो वह सेक्शन 379 BNSS में फाइल कर सकते हैं। दोस्तों यह याद रहे कि यह जो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे सेक्शन 379 BNSS में, या फिर जो आप फाइल करेंगे सेक्शन 144 क्लॉज 4 में, यह एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर ही ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दी जाती है। तो दोस्तों यदि आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में लीगल इंफॉर्मेशन के साथ में, जो आपको अवेयर करेगी, जो आपको जागरूक करेगी कानूनों के साथ में।